आलू गोश्त बनाना एक आर्ट है जिसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए चाहिए अच्छी सी बुनाई और थोड़ा सा पेशेंस। कुछ ख़वातीन के ये मसले होते हैं कि उनके शोरबे में से प्याज नज़र आ रहा होता है या किसी का गोश्त अच्छे से गलता नहीं है या स्मेल आ रही होती है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्रेशर कुकर में आपने ऑयल डाल देना, ऑयल के अंदर प्याज डाल दें। प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कलर आने के बाद आपने इसके अंदर मटन ऐड कर देना। आप बीफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं मटन यूज कर रही हूँ। मटन की आपने ऑयल और प्याज के साथ बहुत अच्छे से बुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। पूरे 4 मिनट के बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के आपने इसकी दोबारा से बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका टोटली कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर। गोश्त का आप देख सकते हैं कलर कैसे चेंज हो गया। फिर टमाटरों की पेस्ट डाल दें, साबुत हरी मिर्चें डाल दें, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जैसे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, कुटा भुना हुआ जीरा, कुटा भुना हुआ धनिया, ये डाल के दोबारा से बुनाई करें इसकी। स्पाइसेस तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज मैं लिख दूंगी, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अब दोबारा यहाँ से बुनाई का काम स्टार्ट होता है। 7 से 8 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। जैसे ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको प्रेशर लगा देना है 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त की जो टाइमिंग है ना वो आप अपने मुताबिक रखें। कभी कम टाइम में भी गोश्त गल जाता है, कभी ज्यादा टाइम भी लगाना होता है। तो मेरे 20 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरी फैमिली को जो है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो है ना गोश्त पसंद है। बुनाई के लिए मैंने दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर दिया था। बस आपने इसको ना मीडियम फ्लेम पे, जिस तरह से पानी ड्राई होगा ना तब तक आपने इसके साथ साथ बुनाई करते रहना, और साथ ही आपने आलू ऐड कर देने। आलू अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। 10 मिनट आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि आलू अच्छे से गल जाए। दोबारा से आपने इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। आलू यहाँ पे अच्छे से गल चुके थे, दोबारा से आपने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतने ही मजे का खाना बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। गोश्त में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है क्योंकि गोश्त की स्मेल होती है। अगर गोश्त की स्मेल रहेगी ना इसके अंदर तो कोई भी आपके हाथ का खाना पसंद नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। दोबारा से देखें मैंने बुनाई की है। बुनाई की वजह से आप देख सकते हैं ना आपको प्याज नजर आएगा, कोई भी चीज आपको साबुत नजर नहीं आएगी। ये मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि ज्यादा सी बुनाई और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तो ही मजे का खाना बनता है। दिल से खाना बनाया हो तो सारे ही मजे के बनते हैं। आपने जितनी भी इसकी ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैंने इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा शोरबा रखा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतने मजे का बनता है। फिर आपने इसके अंदर धनिया, गरम मसाला डाल के इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो है ना ये अच्छे से शोरबा बन सके। इसका रोटी, नान जिसके साथ खाएंगे सब इंजॉय करेंगे। इतनी अच्छी सी बुनाई की हुई और इतने मजे का बना है कि आपके सब फैमिलीज को बहुत शौक से खाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।